दोस्तों, आजकल सभी व्यक्ति अपने शरीर में बल और ऊर्जा बढ़ाने के लिए विभिन्न तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके शरीर में वह बल, वह ऊर्जा नहीं बढ़ पाती है जो वह बढ़ाना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको महान गुरु द्वारा बताई गई ऐसी 5 चीजों के बारे में बताएंगे, जिसका यदि आप प्रयोग करते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, आपका शरीर बलशाली होगा। आप जिम जाकर भी ऐसा नहीं बना पाएंगे जैसा शरीर इन चीजों को लेने से आपका बन जाएगा। और इन चीजों का प्रयोग हमारे जितने भी आर्षि मुनि थे, राजा थे, महाराजा थे, सभी लोग इनका प्रयोग किया करते थे। तभी तो वह 80 साल की उम्र में भी हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहते थे। उनका शरीर इतना बलशाली रहता था, इतनी वृद्धावस्था में भी वह युद्ध करने के लिए सक्षम रहते थे। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका प्रयोग कर हम अपना वजन बढ़ा सकते हैं, हम अपने शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं और इन चीजों का प्रयोग करने के बाद आप ऊर्जा से भर जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा और इससे पहले आप कहानी में खो जाएं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के सबसे बड़े झांता थे, उनके पास एक युवक आता है और कहता है कि गुरुवार, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपया कर आप मेरी समस्याओं का समाधान निकालें। यह सुन गुरुजी मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बेटा, बताओ क्या समस्या है तुम्हारी। अब युवक कहता है कि गुरुवर, मैं हमेशा थका थका महसूस करता हूं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मानो मेरे शरीर में ऊर्जा है ही नहीं। अभी मैं बस 25 साल का हुआ हूं और मेरे चेहरे पर अभी से ही झुर्रियां पड़ने लगी हैं। मेरा दिमाग किसी भी कार्य में लगता ही नहीं। मैं दिन भर हमेशा आलस्य से भरा रहता हूं। आधे से ज्यादा समय मैं बीमार रहता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी भी बीमारियों ने घर बना लिया है। इसलिए आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो और मैं ऊर्जा से भरपूर रहा हूं। मुझे कभी कोई बीमारी पकड़ तक ना पाए, मेरा शरीर शक्तिशाली बन जाए और दिमाग अच्छे से कार्य करे। युवक की पूरी बात सुनने के बाद गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें ऐसी 5 चीजें बताऊंगा जो आसानी से तुम्हें तुम्हारे घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से न केवल तुम बीमार पड़ने से बचोगे, बल्कि उनका प्रयोग करने से तुम्हें कभी भी थका थका महसूस भी नहीं होगा। तुम पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहोगे। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के बारे में समझना होगा। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग, चाहे आपकी त्वचा हो, आपके बाल हो या आपके शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो, वह प्रोटीन से बना होता है। आपकी मांसपेशियां प्रोटीन से बनी होती हैं। जब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी होती है तो आपके शरीर के प्रत्येक अंग पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जरूर लेना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को यह पता ही नहीं होता कि प्रोटीन किन किन औषधि से बनता है, तो वह इससे वंचित रह जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों को रिपेयरिंग का काम करता है और इससे शरीर का विकास भी हो पाता है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे ध्यान से सुनना। यह जो हमारी धरती माता है, यह बहुत ही कम पैसे में ऐसी चीजें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें गरीब से गरीब व्यक्ति भी उपयोग कर सकता है। फिर गुरु आगे बताते हुए कहते हैं कि हमारे शरीर में प्रोटीन का विकास 2 तरह से होता है, जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। यह अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो एक ऐसी श्रृंखला बनती है और इसके जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये जो अमीनो एसिड होते हैं, यह 2 तरह के होते हैं, जिनमें पहले वह होते हैं जिन्हें आपका शरीर अपने आप ही बना लेता है, और दूसरे वह होते हैं जिन्हें आपको बाहर से आहार से प्राप्त करना होता है। इसलिए जो आप आहार लेते हैं उसमें अमीनो एसिड नहीं होता, तो आपके शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से और भिन्न भिन्न प्रकार के तत्वों की कमी से बीमार पड़ जाते हैं, जिसका असर आपके शरीर पर पड़ता है। आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आलस्य आता है, हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है, मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे की चमक खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, शरीर की ऊर्जा चली जाती है। इसलिए इन सबको संतुलन में रखने के लिए अब यह जो चीज हम आपको बता रहे हैं, उसका आपको नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए।
फिर गुरु युवक को पहली चीज बताते हुए कहते हैं कि पहली चीज है पनीर। आप चाहे कितना भी आहार खा लो, आपको वह प्रोटीन नहीं मिलेगा जो आपको पनीर खाने से मिलता है। मार्केट में पनीर को पोषक तत्वों का खजाना बताया गया है। पनीर आपको सामान्य से लेकर गंभीर शारीरिक समस्याओं तक से बचाता है। इसमें मौजूद होते हैं कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, फोलेट इत्यादि न्यूट्रिएंट्स प्रेग्नेंट औरतों और बच्चों के हेल्थ के लिए बेहतर होते हैं। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम आपको कैंसर के खतरे से बचाते हैं। इसमें मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और आपको अन्य तरह की कई बीमारियों से बचाते हैं। इसमें पाया जाने वाला सेलेनियम नामक एंटीऑक्सीडेंट लंबे समय तक आपको जवान रखता है, स्वस्थ रखता है, जिससे आप जल्दी से वृद्ध दिखाई नहीं देते। पनीर में मौजूद प्रोटीन शरीर को सिर्फ न केवल ऊर्जा देता है बल्कि मांसपेशियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। साथ ही प्रोटीन वजन को संतुलित रखने में भी सहायक होता है। इसीलिए आपको लगभग 100 ग्राम पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए, लगभग 100 गुना, और पनीर से आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। साथ ही साथ आप पनीर का प्रयोग कच्चा भी कर सकते हैं या फिर गाय के घी में पकाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे सब्जी में डालकर भी प्रयोग कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। फिर गुरु शिष्य को कहते हैं कि बेटा, आप घर पर भी पनीर को बना सकते हैं। आप 2 किलो दूध में कई सारा पनीर बना सकते हैं। पनीर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको बर्तन में थोड़ा सा दूध लेना है, इसे थोड़ा सा गर्म कर लेना है, फिर इसमें नींबू की कुछ बूंदें डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद हल्की आंच पर इसे पकाना है। जब वह दूध फट जाए तो इसे किसी सूती के पतले कपड़े द्वारा छान लेना है, जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा और आपको पनीर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप घर पर ही पनीर बना करके उसका प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि घर पर बनाया गया पनीर एकदम ताजा होता है। उसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं होती, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गुरु दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं सोयाबीन। सोयाबीन में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें कई तरह के जरूरी अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो कि मांसपेशियों और हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए मदद करते हैं। सोयाबीन को फाइबर का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। इसके 1 कप सोयाबीन में 10 ग्राम तक फाइबर पाया जाता है, जो कि सेहत के लिए काफी लाभदायक होता है। जो लोग शाकाहारी होते हैं उनके लिए सोयाबीन वरदान है, क्योंकि जो लोग मांस का प्रयोग करते हैं उनको भी इतना प्रोटीन प्राप्त नहीं होता जितना कि शाकाहारी लोगों को सोयाबीन से मिल जाता है। सोयाबीन में आयरन भी पाया जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती है। सोयाबीन फैट्स का बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। इसमें जरूरी ओमेगा 6 और ओमेगा 3 भी पाया जाता है। यह दिल के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत सारी बीमारियों की होने की समस्याओं को कम करता है। शरीर की दुर्बलता, बालों और स्किन की समस्याओं को दूर करने के लिए सोयाबीन को काफी कारगर माना जाता है। यह ऐसा सुपरफूड है जिसके सेवन से बॉडी बिल्ड होती है। सोयाबीन शरीर में नई कोशिकाओं को बनाता है और उसके साथ ही शरीर में पुरानी कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है। सोयाबीन की मदद से शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में लाभदायक होते हैं। सोयाबीन के सेवन से हड्डियों की मजबूती ज्यादा होती है और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। सोयाबीन का प्रयोग आपको 100 ग्राम ही करना चाहिए 100 ग्राम। सोयाबीन में आपको 36 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आपको सोयाबीन को कुछ देर पानी में भिगोकर रख देना है। पानी में भिगोने की वजह से यह नर हो जाता है। इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं या फिर सब्जी बनाकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुरुजी शिष्य को तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं, अंकुरित दाल का प्रयोग आप जरूर करें। दाल में हरे मूंग की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल और चने की दाल का भी सेवन करना है। ये तीनों ही प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। इन अंकुरित दालों में आपको अच्छी मात्रा में फाइबर भी मिलता है। जब आपके शरीर में फाइबर अच्छी मात्रा में जाता है तो यह आपके पाचन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है वह निश्चित रूप से अंकुरित दाल का ही प्रयोग करें, जिससे उनकी कब्ज की समस्या जो है वह बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपकी आंतें साफ होना शुरू हो जाएंगी। शरीर में जमी सारी गंदगी साफ हो जाएगी,
जिससे आपका पाचन सही तरह से काम करेगा। फिर गुरुदेव कहते हैं कि जो वस्तु प्रकृति के सबसे निकट होती है वह आपकी प्राण शक्ति को उतना ही ज्यादा बढ़ाती है, और अंकुरित दालों में जीवन है जो आपके प्राण शक्ति को बढ़ाती है, ऊर्जा को बढ़ाती है, आपको तरोताजा रखती है। इन तीनों दालों का प्रयोग इस तरह से करना है कि पहले इन 3 दालों को पानी में भिगो देना है। लगभग 30 घंटे पानी में भिगोने के बाद उन्हें निकाल लेना है और उन्हें फिर किसी सूती कपड़े में बांध कर रख देना है, और फिर उसी सूती कपड़े पर पानी डालकर उसे 12 घंटे के लिए रख देना है। 12 घंटे के दौरान जब 6 घंटे पूरे हो जाएं, तब आपको एक बार फिर उस पर पानी डाल देना है जिससे उस पर पानी बना रहे। उसके 12 घंटे के बाद अब आप देखेंगे कि मूंग और चने की दाल अंकुरित हो जाएगी। इसके बाद आप चाहे तो इसे कच्चा खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा टमाटर, खीरा इत्यादि मिलाकर इसका सलाद बनाकर भी आप खा सकते हैं। फिर गुरुजी चौथी चीज बताते हुए कहते हैं कि आप भुना हुआ चना इत्यादि का सेवन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन होता है। इसका 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि आप चने का सेवन ऐसे ही कर लें, और दूसरा तरीका यह है कि आप इसे मोटा पिसवा कर फिर इसे पानी में मिलाकर और थोड़ी सी खा डालकर आप इसे पी सकते हैं। इससे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। 100 ग्राम की मात्रा में चने लेने से आपको 18 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। भुना हुआ चना आपके दिमाग के फंक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य करता है, जिससे आपको निर्णय लेने में कोई परेशानी नहीं आती। इसके साथ ही यह आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए भी बहुत उपयोगी है। भुने हुए चने में मैग्नीज, फोलेट, एफ फास्फोरस और तांबे का भी एक अच्छा स्रोत होता है, जो हमारे हृदय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी होता है। और इसमें मौजूद फास्फोरस विशेष रूप से हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया होता है, और यही वजह है कि इसके नियमित सेवन से खून में जमे गंदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे, इन गंदे पदार्थ की वजह से नसों में ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे आपको दिल के कई सारे रोग, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक इत्यादि हो जाते हैं। भुना हुआ चना खाने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करते हैं। खास तौर पर ठंड के समय में इम्यूनिटी को मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। भुना हुआ चना खाने से वजन कम भी होता है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे शरीर की पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके अलावा शरीर में एनर्जी बनी ही रहती है, जिससे आपको बार बार भूख नहीं लगती। इसके बाद गुरुदेव 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि मूंगफली का सेवन करें। अभी के समय में यानी कि ठंडी के समय में मूंगफली बहुत मिलती है। मूंगफली में बहुत ज्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन, जिंक, फास्फोरस इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसका सेवन करने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मूंगफली में मोनोसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाता है। अगर आप नियमित रूप से मूंगफली का सेवन करते हैं तो आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी। मूंगफली सर्दी जुकाम से आपको राहत दिलाती है। ये शरीर को अंदर से गर्म रखती है। इसके रोजाना सेवन से फेफड़ों को मजबूती मिलती है। इस मौसम में यदि हम सर्दी, खांसी, जुकाम से बचना चाहते हैं तो हमें नियमित रूप से इसका सेवन करना चाहिए। मूंगफली में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। यह को कम करने में मदद करता है। इससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मूंगफली में मैग्नीज, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके सेवन से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो मूंगफली का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। मूंगफली खाने से कई तरह के कैंसर से बचा जा सकता है। मूंगफली में मौजूद फैटी एसिड त्वचा रोगों से बचाने में भी फायदा करते हैं। इसमें फाइबर भी होता है, जो शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है, जिससे आपकी त्वचा हेल्दी बनी रहती है। आपको नियमित रूप से एक मुट्ठी मूंगफली का ही प्रयोग करना है। ज्यादा मात्रा में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, मेरे बताए गए नियमों का यदि आप नियमित रूप से प्रयोग करेंगे, सेवन करेंगे, देखना तुम्हारी सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी
और तुम बहुत अच्छा अनुभव करोगे। अब उस युवक ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, जब हम एक भी दिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है। चारों तरफ मक्खियां बिन बिना लगती हैं और पूरे के पूरे घर में बदबू हो जाती है। तो सोचो जरा, एक दिन भी घर को साफ नहीं करने से यह हाल हो सकता है, तो आपके शरीर को एक दिन साफ ना करने से उसमें जमी गंदगी से क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 90% बीमारियां शरीर के अंदर गंदगी जमा होने से होती है। आप सभी लोग अपने शरीर को बाहर से तो रोज साफ करते हैं, यानी स्नान तो आप करते ही होंगे, लेकिन आप अपने शरीर को अंदर से कभी साफ नहीं करते हैं। इस बात पर आप ध्यान ही नहीं देते हैं और इसी वजह से आजकल सभी लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपने पेट की गंदगी को साफ करना है तो आज मैं आपको इस कहानी में 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप एक दिन के अंदर अंदर आपके अपने पेट की सफाई कर सकते हैं। इसलिए आप इस कहानी को पूरा और ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार एक युवक एक गुरु के पास आया। वह गुरु आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उस युवक ने उन गुरु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास हर बीमारी का इलाज है। कृपा करके आप मेरी भी बीमारी का इलाज मुझे बताइए। मैं हमेशा थका थका सा और बीमार रहता हूं। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसे आसान से तरीके बताइए जिससे कि मैं कभी बीमार ही ना पड़ूं और मैं हमेशा ऊर्जावान महसूस कर सकूं। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उस गुरु ने उस युवक से कहा कि बेटा, तुम्हारी हर बीमारी का कारण है तुम्हारे पेट के अंदर जमा गंदगी। देखो बेटा, अगर आपके शरीर में गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप चाहे कितनी भी औषधियां ले लो, आप चाहे कितनी भी अच्छी चीजों का सेवन कर लो, लेकिन उसका फायदा आपको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपके शरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंत्र बहुत तेजी से काम करने लगता है। शरीर के अंदर पहले से ज्यादा ताकत महसूस होने लगती है। साथ ही साथ आपका चेहरा भी साफ होने लगता है। वजन बढ़ाना और घटाना आसान होता है। चेहरे के पिंपल, दाग, धब्बे सब कुछ ठीक हो जाते हैं और कहीं सारी बीमारियों को होने का खतरा जड़ से खत्म हो जाता है। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी बीमारियों का कारण तुम्हारे शरीर के अंदर जमा गंदगी है और जब तुम उसे साफ कर दोगे तो तुम स्वस्थ हो जाओगे और ऊर्जा से भरे भरे रहोगे। इसीलिए तुम्हें अपने शरीर की गंदगी को साफ करना है और उसके लिए आज मैं तुम्हें 5 आसान तरीके बताऊंगा जिनका प्रयोग करके आप अपने शरीर की गंदगी जो है उसको एक दिन के अंदर बिल्कुल साफ कर लोगे और फिर तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। फिर वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, उसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारे शरीर के अंदर गंदगी जमा कैसे होती है। देखो, हम जो भी चीज खाते हैं वह हमारी आहार नली से होकर हमारे पेट तक पहुंचती है, जहां खाना टूटने के बाद छोटी आंत में जमा होता है और जो कि बाद में मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गंदगी हमारी आंत में जमा होती है। अगर हम अपनी आंत को ठीक से देखें तो उसमें अंगुली की तरह दिखने वाले छोटे छोटे उभार होते हैं जो कि एक फिल्टर की तरह काम करते हैं, क्योंकि इन उभर के अंदर नस होती है जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से जुड़ी होती है और इन्हीं नसों के जरिए खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचकर खून में और हमारे शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। लेकिन जब हम लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से खाने का इस्तेमाल करते हैं तो वह हमारी आंतों में चिपक जाता है और धीरे धीरे दीवार पर एक मोम परत बनाकर जमा हो जाती है, जिससे कि जब हमारी आंतें खाने में मौजूद पोषक तत्वों को खींचती है तो उसके साथ साथ गंदगी भी हमारे खून में मिल जाती है और फिर यह गंदगी हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर जमा हो जाती है। जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे लीवर तक पहुंचती है तो फैटी लीवर और डोसिस जैसी बीमारियां होती हैं और जब यह गंदगी हमारी किडनी में पहुंचती है तो किडनी स्टोन होता है और जब यह गंदगी फेफड़ों में जमा होती है तो अस्थमा की बीमारी होती है और जब यह गंदगी खून के जरिए हमारे दिल तक पहुंचती है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी परेशानियां आपको हो सकती हैं और यह गंदगी हमारी नसों में ब्लॉकेज पैदा करती है और जब यह गंदगी हमारी त्वचा में पहुंचती है तो दाग, धब्बे, खुजली, पिंपल जैसी इस तरह की कई समस्याएं होती हैं, सब होने लगते हैं।
और इतना ही नहीं, जब यह गंदा खून हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है तो हमारे शरीर के जो हार्मोन का संतुलन है वह भी बिगड़ने लगता है, और इससे और भी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा आपको बढ़ सकता है। यहां तक कि कैंसर, टीबी जैसी भयंकर बीमारियां भी आपको हो सकती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, बस आप इतना समझ लो कि शरीर में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी का जो कारण है वह आपके शरीर में जमा गंदगी है। और इसके लिए अब मैं आपको 5 आसान से तरीके बताता हूं, जिससे अगर आप उसे 1 हफ्ते में 1 बार भी कर लेते हैं तो आपकी पूरी बॉडी को यह डिटॉक्स कर देगा। इसीलिए इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि यह आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपको सबसे पहले फ्रेश होने जाना है, और इसके बाद आपको 1 गिलास हल्का पानी गर्म करना है और उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना है और फिर उस नींबू पानी को घूंट घूंट करके पी जाना है। नींबू में विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपके सेल्स को रिपेयर करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सिर्फ यही नहीं, यह आपकी त्वचा और हड्डियों को भी स्वस्थ रखता है। अगर आपको चोट लगी है तो उस घाव को जल्दी भरने में यह आपकी मदद करता है। जब आप इस नींबू पानी को पीते हैं तो आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और यह पानी आपकी आंतों में चिप हुए टॉक्सिन्स को साफ कर देता है। जब सुबह सुबह विटामिन सी आपके खून में जाएगा तो आपकी सेल्स में जमी हुई गंदगी बाहर निकलेगी और सेल्स में जो भी डैमेज हुआ है वह रिपेयर होने लगेगा। नींबू पानी पीने के बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको 15 से 20 मिनट तक सुबह की धूप में बैठ जाना है। ऐसा करने से क्या होता है कि धूप में विटामिन डी होता है, जो कि हमारे शरीर के फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ विटामिन डी की मौजूदगी में जितने भी जीवाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वह सब मर जाते हैं। इसीलिए आपको नींबू पानी पीने के बाद धूप में 15 मिनट तक जरूर बैठना है। फिर गुरु दूसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या फिर अरंडी का तेल लेना है और उस 1 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट तक अपने मुंह के चारों ओर उसे घुमाते रहना है। देखिए, ऐसा करने से क्या होता है कि जो यह तेल होता है वह हमारे शरीर की जितनी भी गंदगी की है उसको अपनी ओर खींचता है, और हमारी जो जीभ होती है वह हमारी किडनी, दिल, फेफड़े, छोटी आंत, रीढ़ की हड्डी और शरीर के सारे अंगों से जुड़ी होती है, और जिससे इन सारे अंगों की जितनी भी गंदगी होती है वह तेल में आकर चिपक जाती है। 10 से 15 मिनट तक उस तेल को मुंह के अंदर घुमाने के बाद आपको यह करना है कि इस तेल को आपको बाहर फेंक देना है और आपको कूल्हा कर लेना है। फिर गुरु उस युवक को तीसरा नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको अपने खाने के समय में थोड़ा सा बदलाव करना है, और वह यह है कि आपको रात का खाना जो है वह थोड़ा जल्दी खाना है और सुबह का जो खाना है वह थोड़ा देर से खाना है। और ऐसा इसीलिए करना है क्योंकि हम लोगों का जो शरीर है वह अनुकूलित है, यानी कि आप अपने शरीर को किसी भी हालत में रखते हैं तो वह कुछ दिनों के अंदर अपने आप ही खुद को उस हालत में डाल लेता है। इसके साथ ही हमारा शरीर अपने आप को अंदर से खुद ही साफ करता है। लेकिन हम लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे कि हमारे शरीर को अपने आप साफ होने का मौका ही नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे शरीर में जितने भी रिकवरी प्रोसेस हैं, यानी कि घाव भरने की प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जितनी भी साफ सफाई की प्रक्रियाएं होती हैं, वह उस वक्त होती है जब हम लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लेकिन जब आप रात को खाने के तुरंत बाद ही सो जाते हैं तो आपके शरीर के जो अंग है वह उस खाने को पचाने में व्यस्त हो जाते हैं, और जिससे कि उन्हें अपने शरीर को साफ करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप ऊर्जावान महसूस नहीं कर पाते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि रात के वक्त 6:20 से 7 हैंडान बजे के बीच आपको अपना आहार ले लेना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो खाना है वह सोने से पहले ही पूरी तरीके से पच जाएगा, और जब आप रात को सोएंगे तो इसके बाद आपकी बॉडी के अंग अपने आप को अच्छी तरीके से डिटॉक्स कर पाएंगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खाएं तो उसके 10 मिनट के बाद आपको एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, नाखून के आकार का जितना, और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, और इन दोनों चीजों को आपको चबा कर खाना है। देखिए, ये दोनों चीजें क्या करती हैं। सबसे पहली चीज कि यह आपके शरीर की जितनी भी गंदगी है उसे खाने के साथ ही खींचकर बाहर निकाल देती है।
और दूसरी चीज है कि यह आपके खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, जिससे कि आपका खाना पच जाता है और पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता नहीं है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक को चौथा नियम बताते हुए कहते हैं, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है कि जब तक आप अपने शरीर को साफ नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के लिए तेल से बनी हुई चीजें जैसे कचौरी, समोसा, पेटीज, चाव, मीन बर्गर और पैकेट में मिलने वाली चीजें, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और चीनी से बनी सभी तरह की चीजें पूरी तरह खाना बंद करनी होंगी, क्योंकि यह चीजें आपकी आंतों में गंदगी के रूप में जमा हो जाती हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यह तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं खाना है। अब तुम यह समझो कि आपको खाना क्या है। इसे ध्यान से सुनिए। आप अपने अपने घर के अनाज में जो भी खा रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है और वह है सब्जी। देखिए, जब भी आप खाना खाएं तो उसमें सब्जी की मात्रा ज्यादा रखें। यानी कि पहले अगर आप आधी कटोरी सब्जी खाते थे तो अब से आप 1 कटोरी सब्जी के साथ खाना खाएं। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि सब्जियों में फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है और फाइबर ही वह चीज है जो आपकी आंतों में जमी गंदगी को खींचकर आपके मल के साथ आपके शरीर से बाहर निकाल सकती है। फाइबर आपके खाने को आंतों से अच्छी तरीके से बाहर निकालता है, जिससे आपकी आंतों में टॉक्सिन चिपक नहीं पाते हैं। इसीलिए खाने में फाइबर ज्यादा ले आप हरी सब्जियां खाना शुरू करें और फल खाएं। सेब, नारियल और अनार में आपको अच्छे से फाइबर मिलता है। साथ ही अगर आप संतरा खाते हैं तो आपको फाइबर ऑफ विटामिन सी दोनों मिलेंगे, जिसमें बहुत फायदे हैं। इसके साथ ही आप खाना खाने के बाद ई सबब गोल भी ले सकते हैं, जिसमें भी फाइबर होता है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं और दूध के साथ भी ले सकते हैं। फिर वह गुरु युवक को 5वां नियम बताते हुए कहते हैं कि पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक ऐसा समय जरूर निकाले जिसमें आप किसी तरह का फिजिकल एक्टिविटी करें। आप चाहे तो खेल खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी हो, यानी कि किसी भी तरह की फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी से पसीना बाहर आता है और पसीने के साथ आपकी बॉडी की गंदगी भी बाहर आती है। तो अगर आप हर दिन में एक बार जमकर पसीना बहाओ तो आपके शरीर में टॉक्सिन जो है वह बाहर आ जाएंगे। इस दौरान आप जमकर पानी पिएं ताकि आपका शरीर अच्छी तरीके से पसीना बहा सके। एक्सरसाइज करते समय आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा भूख भी लगती है। साथ ही इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ जाता है, जिससे वह ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। एक्सरसाइज करने से न सिर्फ आपका खून साफ होता है बल्कि आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो कम से कम पूरे दिन में 20 से 30 मिनट तक अपनी बॉडी को एक्सरसाइज जरूर करवाएं। इसके अलावा आपको एक काम और करना है। आप किसी भी धर्म में देखें, उसमें आपको फास्टिंग का रोल अवश्य मिलेगा। अगर आप हिंदू हैं तो आप त्योहारों के समय व्रत रख सकते हैं, मुस्लिम हैं तो आप रोजा रखते हैं। लेकिन आप लोगों को यह लगता है कि फास्टिंग एक धार्मिक चीज है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते, क्योंकि पुराने समय के जो लोग थे वह फास्टिंग को इसीलिए रखते थे ताकि वह अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सके। देखो, जब आप फास्टिंग में रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंगों को अपने आप को साफ करने का बहुत सारा समय मिल जाता है, जिससे कि वह अपने आप को अच्छे से साफ कर पाती है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले तो आप फास्टिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप हफ्ते में 1 दिन व्रत करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप ही खुद को साफ कर लेगी। क्योंकि जब आपकी आंतों में बार बार खाना जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। इस तरह से वह खुद को साफ नहीं कर पाती है, उसे मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप अपने शरीर को 1 दिन के लिए छुट्टी दे देते हैं खाने की, तो इससे वह आपका शरीर जो है वह खुद ही साफ हो जाता है। इसीलिए अगर आप अपनी स्टमक और एंटीसाइन को 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं तो वह खुद को साफ कर लेती है। इस समय आपकी एंटीसाइन आपकी सारी टॉक्सिन्स को ब्लड में मिक्स कर देती है और फिर वह टॉक्सिन जो है वह पसीने के जरिए बाहर आते हैं, पेशाब के जरिए बाहर आते हैं। और जब आप अगले दिन खाना खाते हैं तो आपका खाना जो है वह अच्छे तरीके से पचता है और आप ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा,
क्या आपको पता है, हमारी बॉडी फैट बंद करके ऊर्जा देती है, और फैट बंद करने के लिए उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन ले रही होती है तो वह कुछ फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है। फ्री रेडिकल सेल्स को डैमेज करते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल्स आपके शरीर में बढ़ जाएं तो आपकी सेल्स खराब होने लगते हैं और आपके शरीर में टॉक्स पैदा करते हैं। इसीलिए इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको एंटीऑक्सीडेंट से भरे हुए फलों को खाना शुरू करना होगा। जैसे कि अनार में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेल्स में फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालते हैं और सेल्स को अच्छे से तैयार करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेट के विषय में। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसका एकमात्र ही इलाज होता है, वह है आपका पेट का साफ रहना। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि अगर मकान की नींद कमजोर है तो क्या मकान ऐट रखता है? नहीं, वह कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमजोर रहेगी तब तक वह मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हम पूरे शरीर की नींव है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि यह शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है, और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर यह गंदी रहेगी तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंत ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है। बहुत सी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम, कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कील मुंहा से चेहरे पर झुर्रियां। जितनी भी बीमारियां होती हैं वह सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमी गंदगी की वजह से होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को एक दिन में साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस कहानी में आपको ऐसे नियम बताए जाएंगे जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी तरह सफाई कर सकते हैं, और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े झाता थे, वह अपना एक एक छोटा सा आश्रम बनाकर नदी के किनारे रहा करते थे। उनकी चर्चा नगर नगर फैली हुई थी। इसीलिए एक युवक उनसे आकर बोलता है, गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपया करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की सुनकर वह गुरु उस युवक से कहता है, तुम्हें क्या समस्या है बेटा? तब वह युवक उनसे कहता है, गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक बीमारियों ने घर बना लिया है। मैंने बहुत सारे वेदों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना बहुत सा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज्यादा पैसे भी खर्च ना हो। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर कमजोर हो गया है, और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम हो गई है। फिर इससे आपका जो शरीर है उसमें बीमारियां घर बना लेती हैं। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली आहार नाल में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में फैलेगी, और यह फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अतः यह खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही
आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत जरूरी है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम दो तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला, वह जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति में प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें अपने पेशाब को करने में लगता है, उतना ही समय हमें अपने मल को पास करने में भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 20 से 25 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण है कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं, और यह टॉक्सिन हमारे अंदर हाथों को ही कमजोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका पेट अच्छी तरीके से साफ नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या का 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुराने से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और यह दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है, और इस दिनचर्या को सभी बड़े बड़े आर्षि महर्षि अपनाते थे। स्वयं गौतम बुद्ध भी इस दिनचर्या का अनुसरण किया करते थे। महर्षि वाग्भट्ट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, और जो भी नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वह कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए। पानी को थोड़ा गुनगुना कीजिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरीके से रिलीज होते हैं, और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वह सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का का हल्का महसूस होता है। जो भी आप खाते हैं वह आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे और कुछ भी खाना पना नहीं है, और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कहीं से एलोवेरा की फ्रेश पत्तियां तोड़कर लाइए, और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से कट करके उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद 1 गिलास में उस जेल को डाल लीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वह खत्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कहीं स्वास्थ्य परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्शन शुगर होता है, इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन
और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत जरूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ और कर सकते हैं, जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको को नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताजा फल खाने हैं जो आपको सीधे मां प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताजा ताजा फल काट लेने हैं और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिया का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताजा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स मिलता है, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ज्यादा फायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को साफ करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफी ना ले तो उनको सर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी चाय के आदी हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भर के सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां खा लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहां पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं। लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है, यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वह आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का और थोड़ा सा आटा बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटों को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, क्योंकि यह रोटी आपके आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीज हम आटे के अंदर मिलाते हैं वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे शरीर को फायदा भी ज्यादा होता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं होती है। इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। यह आपके दोपहर का भोजन है और यह सारी चीजें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती हैं। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और जो भी सब्जियां आपको पसंद है और एक कटोरी भरकर काटकर उसको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो आप 2 ही रोटी खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 ही रोटी खाइए, यानी आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले ही यानी 7 से 8 बजे अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा, जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीजें खराब होती हैं, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग जाए, न कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज और खानी है,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय भूख लगने लगती है। क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है, उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालनी है, फिर उसको दूध में अच्छी तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लीजिए, इसे अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे यह ईसबब गोल की जो भूसी है वह फूल जाएगी। उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वह अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और यह एक खीर जैसे बन जाएगी। और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। यह आपके पेट को भी भर देगी, जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। ईसबब गोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ ईबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको भी कम करता है और इससे रात को आपको भूख भी नहीं लगती है। इस सबब गोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसीलिए अगर रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वह साफ हो जाती है और जितनी भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं वह कभी नहीं होगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होगा, खाया पिया आपको हजम होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी और आपको जो कब्ज है वह भी आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम बिना किसी दवा के अपने शरीर की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं? यकीन नहीं हो रहा है ना? यकीन नहीं हो रहा है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे और ध्यानपूर्वक से सुने और इसे अपनाएं। यकीन मानिए, आप अपनी सभी बीमारियों को घर बैठे बिना किसी दवा के, बिना किसी डॉक्टर के अपनी सारी बीमारियों को दूर कर पाएंगे। दोस्तों, मानव शरीर अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। कई बड़ी बीमारियों का इलाज भी इसी शरीर में मौजूद है। प्राचीन समय में हमारे आर्ष मुनियों ने इस बात को बहुत अच्छे से जान लिया था। इसीलिए पहले जो लोग बिना सुख सुविधाओं के जंगलों में या इधर उधर कुटिया बनाकर भी रहते थे तो उन्हें भी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उस समय के लोगों का जीवन संतुलित था। वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे, वो जल्दी बीमारी के चपेट में नहीं आते थे और अगर कोई बीमारी होती भी थी तो उसे वे खुद ही ठीक कर लिया करते थे, या तो आसपास की जड़ी बूटियों से या अपने शरीर में ही मौजूद गुणों या विशेषताओं से जो आज के लोग कम ही जानते हैं। जैसे किसी विषैले कीड़े ने काट लिया हो और उस समय व्यक्ति के पास कोई दवा उपलब्ध नहीं है या तुरंत कोई बाहरी इलाज नहीं मिल सकता है, तो ऐसे में उस जगह पर अगर अपनी लार लगा ली जाए तो उस कीड़े के जहर का असर कम किया जा सकता है। यानी हमारे शरीर की समस्याओं या बीमारियों का इलाज काफी हद तक हमारे शरीर में ही मौजूद है, बस हम उन्हें जानते नहीं। दोस्तों, हमारा तुलन इन 5 तत्वों में होना चाहिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब शरीर के इन तत्वों में असंतुलन आ जाता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इन 5 तत्वों को संतुलन के लिए ही योग और आसन का सहारा लिया जाता है। हस्त मुद्रा चिकित्सा, इसी का नाम एक प्रकार है जिनके अनुसार हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्राओं से कई बड़ी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। इन मुद्राओं में ही आरोग्य का राज छिपा है। हमारे आर्ष मुनियों ने हजारों साल पहले ही इसकी खोज कर ली थी और इसे वे हर रोज इस्तेमाल में भी लाते थे, जिससे वे स्वस्थ रहते थे। हस्त मुद्राओं का शरीर पर क्या असर है? दोस्तों, डांस को इसलिए एक आसन या योग माना गया है क्योंकि उसमें भी कई तरह की मुद्राएं बनाई जाती हैं। इससे शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों पर असर पड़ता है और हस्त मुद्राएं तुरंत ही असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में मुद्राएं बनाई जाती हैं, शरीर के विपरीत भाग में उनका तुरंत असर होना शुरू हो जाता है। इन सभी मुद्राओं का ईल करते समय वज्रासन, इन सभी मुद्राओं का इस्तेमाल करते समय वज्रासन, पदा आसन या सुखासन में बैठना चाहिए। इन मुद्राओं को हर रोज 30 से 45 मिनट तक करने से पूरा लाभ मिलता है। अगर एक बार में ना कर सके तो 2 से 3 बार में किया जा सकता है।
किसी भी मुद्रा को करते समय जिन उंगलियों का कोई काम ना हो उन्हें सीधा रखा जाता है। ज्ञान मुद्रा को छोड़कर बाकी मुद्रा आसनों का लाभ हो जाने तक ही करें, उसके बाद उसे बंद कर दें। किस उंगली का संबंध किस तत्व से है? दोस्तों, अंगूठे के बाद वाली अंगुली को तर्जनी, बीच की सबसे बड़ी अंगुली को मध्यमा, मध्यमा के बाद वाली अंगुली को अनामिका और सबसे छोटी उंगली को कनिष्ठा कहते हैं। अंगूठे का संबंध अग्नि से होता है, तर्जनी का संबंध वायु से या हवा से, मध्यमा का संबंध आकाश से, अनामिका का संबंध पृथ्वी से और कनिष्ठा का संबंध जल तत्व से होता है। वैसे तो मुद्राएं बहुत हैं, लेकिन हम यहां आपको कुछ प्रमुख मुद्राओं और उनके फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप बहुत ध्यान से सुने। नंबर 1, ज्ञान मुद्रा। अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे पर लगा दें और बाकी तीनों उंगलियों को सीधा रखें। यह सबसे प्रमुख मुद्रा है जो हर व्यक्ति को सामान्य रूप से करना चाहिए। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है। इस मुद्रा से याददाश्त तेज होती है और बुद्धि का विकास होता है। इस हस्त मुद्रा से एकाग्रता बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। सिर दर्द दूर होता है और अनिद्रा या नींद न आने की समस्या भी दूर होती है। चिड़चिड़ापन या गुस्सा कम होता है और साथ ही आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। नंबर 2, पृथ्वी मुद्रा। अनामिका अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखें और बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्राद्र के इस्तेमाल से दुबलापन दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति के साथ साथ चमक भी आती है। अगर कोई कुपोषण का शिकार है तो उसका वजन बढ़ता है और साथ ही विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से पाचन क्रिया भी ठीक होती है और दिमाग शांत रहता है। नंबर 3, सूर्य मुद्रा। दोस्तों, अनामिका उंगली को अंगूठे के मूल पर लगाकर दबाएं, बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर संतुलित रहता है, वजन घटता है और मोटापा कम होता है। तनाव या स्ट्रेस में कमी आती है और ताकत बढ़ती है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। साथ ही डायबिटीज और लीवर से जुड़ी समस्याएं भी दूर होती हैं। नंबर 4, वाई मुद्रा। तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से गैस की समस्या दूर होती है। इस हस्त मुद्रा से गैस की समस्या दूर होती है। लकवा साइटिका, गठिया जोड़ों में दर्द, गर्दन का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द, घुटने का दर्द आदि में आराम होता है। नंबर 5, आकाश मुद्रा। मध्यमा अंगुली को ठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से कान के सभी तरह के रोग और बहरापन दूर होते हैं। हड्डियों की कमजोरी दूर होती है और हृदय रोगों में भी लाभ मिलता है। नंबर 6, शून्य मुद्रा। दोस्तों, मध्यमा अंगुली को मोड़कर अंगूठे की मूल से लगाकर दबाए, बाकी अंगुलियों को सीधा रखें। इससे कान की सभी तरह की बीमारियां दूर होती हैं और मसूड़े भी मजबूत बनते हैं। गले से जुड़ी बीमारियां और थायराइड में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। नंबर 7, प्राण मुद्रा। नंबर 7, प्राण मुद्रा। सबसे छोटी और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं और बाकी दोनों उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से दुबलापन दूर होता है और शरीर की कमजोरी से भी छुटकारा मिलता है। यह मुद्रा मन को शांत करती और आंखों से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करके रोशनी बढ़ाती है। इस मुद्रा से इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है और विटामिन की कमी दूर होती है। इस मुद्रा से शरीर की थकान उतरती है और स्फूर्ति आती है। नंबर 8, वरुण मुद्रा। दोस्तों, सबसे छोटी अंगुली, सबसे छोटी उंगली को अंगूठे से लगाकर मिलाएं और बाकी उंगलियों को सीधा रखें। इस मुद्रा से भी शरीर की चमक बढ़ती है। रूखापन या त्वचा की खुश्की दूर होती है और त्वचा चमकीली और कोमल बनती है। साथ ही त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं या बीमारियां दूर होती हैं। इस मुद्रा से मुहासे या पिंपल्स की समस्या भी दूर हो सकती है, लेकिन जिन लोगों को कफ की समस्या ज्यादा रहती है वे इस मुद्रा का इस्तेमाल ना करें। नंबर 9, अपान मुद्रा। मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से मिलाएं। यह मुद्रा शरीर और नाड़ी की शुद्धि करती है, कब्ज और गैस की समस्या भी दूर करती है। इस मुद्रा से बवासीर की समस्या भी दूर होती है। यानी यह मुद्रा पेट से जुड़ी समस्या के लिए बहुत उपयोगी है। इससे दांत भी मजबूत होते हैं, क्योंकि दांतों की ज्यादातर समस्याएं
पेट की समस्याओं की वजह से होती हैं। इस मुद्रा से हृदय रोग में भी बहुत काफी आराम मिलता है। नंबर 10, हृदय रोग मुद्रा। दोस्तों, तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाएं और मध्यमा और अनामिका उंगलियों को अंगूठे के सबसे आगे के भाग से लगाए से छोटी उंगली को सीधा रखें। इस हस्त मुद्रा से पेट में गैस की समस्या दूर होगी। साथ ही सिर दर्द और दमे की समस्या में भी लाभ होता है। जिन लोगों के दिल कमजोर हैं, उन्हें यह मुद्रा जरूर करनी चाहिए। यह मुद्रा हृदय को मजबूत बनाती है और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करती है। नंबर 11, लिंग मुंह मुद्रा। दोस्तों, हाथों की अंगुलियों को आपस में मिला लें और मुट्ठी बांध लें। बाएं हाथ के अंगूठे को सीधा खड़ा रखें। इस हस्त मुद्रा से शरीर में गर्मी बढ़ती है और सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइंस कम ब्लड प्रेशर और कफ की समस्या दूर होती है। साथ ही लकवा में भी आराम हो सकता है। लेकिन इस मुद्रा को बहुत लंबे समय तक ना करें। यह हस्त मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक है। दोस्तों, आप इसे अपनाएं। आपको सभी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। और आज की जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।